हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बिहार के बड़े और इम्पैक्टफुल मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जो 2025 में या तो कंप्लीट होंगे या फिर प्रोग्रेस में रहेंगे। ये प्रोजेक्ट्स बिहार के इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। इनसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होगा। आइए इन प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कैसे ये बिहार के फ्यूचर को बदल कर रखेगा। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंजीनियरिंग विद साकेत को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, दरभंगा में एक नया एम्स हॉस्पिटल बनने जा रहा है। यह हॉस्पिटल 2025 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है और इसके लिए 1264 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेट किया गया है। इस अस्पताल में कुल 750 बेड्स होंगे और ये मेडिकल कॉलेज भी होगा जहां हर साल 100 MBBS छात्रों का एडमिशन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस हॉस्पिटल के बनने से बिहार के लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचने वाला है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पटना मेट्रो का। तो फ्रेंड्स, पटना में ट्रैफिक से लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। इस ट्रैफिक से निजात पाने के लिए पटना में मेट्रो का कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से चल रहा है। ये मेट्रो 5 फेज़ में कंप्लीट होगा और इसका पहला फेज़ मार्च 2027 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट पे टोटल 1,33,657.7 करोड़ रुपीस का खर्च हो रहा है। पटना मेट्रो के शुरू होने से पटना में ट्रैवल करना काफ़ी आसान हो जाएगा। लोग अपने डेस्टिनेशन तक बिना किसी ट्रैफिक जाम के पहुंच सकेंगे। पटना मेट्रो का पहला सेक्शन 6.1 किलोमीटर लंबा होगा और ये मलाई पखरी से लेकर न्यू ISBT तक का सफ़र तय करेगा। पटना रिंग रोड। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि पटना में एक और मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व करेगा और ये प्रोजेक्ट है पटना रिंग रोड का। ये 140 किलोमीटर लंबा है और 6 लेन वाला रिंग रोड पटना से लेकर वैशाली और सारण डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेगा और ये अर्बन एरियाज़ में ट्रैफिक कंजेशन को भी काफ़ी हद तक कम करेगा। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलर को भी सिटी के अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये डायरेक्टली रिंग रोड से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकेगा। बात करते हैं फ्रेंड पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे सुपर फास्ट कनेक्शन जो भी तैयार हो रहा है। पटना और कोलकाता के बीच में एक 450 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे बन रहा है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दोनों सिटीज़ के बीच का जो ट्रैवल टाइम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और लोग अपने डेस्टिनेशन तक बिना किसी परेशानी के पहुंच सकेंगे। इस प्रोजेक्ट में लगभग 18,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा और ये भारतमाला परियोजना का फेज़ 2 का पार्ट है। अब हम बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट एक्सप्रेसवे की जो बिहार के डेवलपमेंट में एक की रोल प्ले करेगा। ये है बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे। ये 350 किलोमीटर लंबा और 4 लेन वाला एक्सप्रेसवे बक्सर से भागलपुर तक एक्सटेंड होगा और ये गंगा के पैरेलल भी चलेगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन होगा और इससे बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी और भी स्ट्रांग होगी। इससे ना सिर्फ ट्रैवल टाइम ही कम होगा बल्कि ट्रेड और कॉमर्स का भी बढ़ावा मिलेगा। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बिहार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, पटना एयरपोर्ट का एक्सपेंशन भी एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। इस एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के तहत एक नया टर्मिनल बनाया जा रहा है जिसके लिए 12.17 बिलियन रुपीस का बजट एलोकेट किया गया है। इस न्यू टर्मिनल के बनने से पटना एयरपोर्ट की कैपेसिटी और बढ़ जाएगी और एक साथ 14 एयरक्राफ्ट को एकोमोडेट किया जा सकेगा। इससे ना सिर्फ पैसेंजर को आसानी होगी बल्कि एयर ट्रैफिक भी स्मूथ होगा। पटना एयरपोर्ट के एक्सपेंशन से बिहार की कनेक्टिविटी और भी बेहतर होगी और टूरिज्म को भी बूस्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए पटना में एक एक्साइटिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। पटना में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी बन रही है जो साइंस को एक्सप्लोर करने का एक न्यू अट्रैक्शन पॉइंट भी होगा। इस प्रोजेक्ट्स में लगभग 6,400 मिलियन रुपीस खर्च होंगे। साइंस सिटी में अलग अलग गैलरीज होंगी जहां साइंस के अलग अलग एस्पेक्ट्स को इंटरेक्टिव तरीके से शोकेस किया जाएगा।
साइंस सिटी पटना को एक एजुकेशनल हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एक और एम्बिशियस प्रोजेक्ट की जो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये प्रोजेक्ट है रक्सौल हल्दिया पोर्ट एक्सप्रेसवे का। ये 650 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एसेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे रक्सौल को हल्दिया पोर्ट से कनेक्ट करेगा। ये एक्सप्रेसवे पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट से गुजरेगा। ये और रीजनल ट्रेड और ट्रांसपोर्ट को भी बहुत इम्प्रूव करेगा। रक्सौल हल्दिया पोर्ट एक्सप्रेसवे ईस्टर्न इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है और न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी क्रिएट करने वाला है। अब बात करते हैं बिहार के अंदर कनेक्टिविटी को और भी बेहतर बनाने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। ये प्रोजेक्ट है औरंगाबाद दरभंगा जयनगर एक्सप्रेसवे का, जिसको NH119D या आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। ये 4 और 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है जो बिहार के 7 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है और इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है बिहार के अंदर कनेक्टिविटी को और स्ट्रीमलाइन करना। औरंगाबाद दरभंगा जयनगर एक्सप्रेसवे बिहार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और ट्रेड और टूरिज्म को भी बूस्ट करेगा। चलिए बात करते हैं पटना और हाजीपुर के बीच ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट बिहार में चल रहा है। ये प्रोजेक्ट है महात्मा गांधी सेतु के पैरेलल एक 4 लेन ब्रिज बनाने का। इस ब्रिज के बनने से महात्मा गांधी सेतु पे ट्रैफिक लोड काफ़ी कम होगा और लोगों को आसानी से ट्रैवल करने में मदद मिलेगी। महात्मा गांधी सेतु पैरेलल ब्रिज पटना और हाजीपुर के बीच कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा और इससे लोगों के काफ़ी वक्त भी बचेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप क्रिकेट के फैंस हैं तो आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है। राजगीर में एक नया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है जिसका नाम होगा नालंदा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। इस स्टेडियम में 45,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी होगी और ये बिहार का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। नालंदा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बिहार को एक स्पोर्टिंग हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है और इससे टूरिज्म को भी बूस्ट मिलेगा और ये बिहार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। फ्रेंड्स, भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पे ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए एक और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। ये प्रोजेक्ट है विक्रमशिला सेतु के पैरेलल एक 4 लेन ब्रिज बनाने का। ये ब्रिज 4.45 किलोमीटर लंबा होगा और इसके बनने से विक्रमशिला सेतु पे ट्रैफिक लोड काफ़ी कम होगा, लोगों को आसानी से ट्रैवल करने में मदद मिलेगी। विक्रमशिला सेतु पैरेलल ब्रिज भागलपुर के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और इससे सिटी के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं बिहार के कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर पानी की कमी एक बड़ी समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट बिहार में चल रहा है जिसका नाम है गंगा वाटर लिफ्टिंग प्लांट। इस प्रोजेक्ट के तहत गंगा में पानी लिफ्ट करके गया, राजगीर और नवादा जैसे ज़िले में सप्लाई किया जाएगा। गंगा वाटर लिफ्टिंग प्लांट बिहार के लिए एक लाइफलाइन साबित होगा। फ्रेंड्स, पटना में ट्रैफिक को और इफ़ेक्टिवली हैंडल करने के लिए एक और मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है पटना मैरीन ड्राइव या लोकनायक गंगा पाथ। ये 5,600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और ये पटना में ट्रैफिक फ्लो को इम्प्रूव करेगा और गंगा किनारे एक ब्यूटीफुल वाटर फ्रंट डेवलप करेगा। ये प्रोजेक्ट 3 फेज़ में चल रहा है और 3rd फेज़ अंडर कंस्ट्रक्शन है। पटना मरीन ड्राइव पटना के लिए एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है और इससे सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म पोटेंशियल दोनों का दोनों इम्प्रूव होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे बिहार के कुछ बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो 2026 तक कंप्लीट होने की उम्मीदें हैं। ये प्रोजेक्ट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव नहीं करेंगे बल्कि एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी को भी बूस्ट करेंगे। इन प्रोजेक्ट से बिहार की तस्वीर बदल जाएगी और स्टेट डेवलपमेंट की नई ऊंचाइयों को छुएगा।
हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको ये हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अब नए वीडियो में।